हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो पिछले 2 दिन के ब्रेक के बाद फाइनली आई एम बैक। सो आप सभी का भी वेलकम बैक। अच्छा, बैक से मुझे याद आया, इतनी सारी बातें सुनी इसने अभिषेक ने सलमान खान के मुंह से, लेकिन सुधरने के बजाय वो तो वही उन हरकतों पर वापस से आ चुका है। मतलब जो हरकतें करने के लिए सलमान खान ने टोका था, लौट करके बुद्धू वापस से वही हरकतें कर रहा है। कहने का मतलब है कि अभिषेक कुमार जो है ना, वो कुत्ते की दुम जैसा है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, भले ही 10 साल उसे सीमेंट के पाइप में घुसेड़ करके रख दो, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अभी अभिषेक का जो पैटर्न है, ये कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी वाला पैटर्न, ये आपको रियल लग रहा है या किसी स्क्रिप्ट के तहत एक फॉलो की जाने वाली घटना दिखाई दे रहा है? मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं पहले से कह रहा हूं कि भाई एक एक चीज़ फिक्स है, एक एक चीज़ प्री प्लान्ड है। और विकी तो आया ही है सारी चीज़ें प्लान करके। डे 1 से विकी और अभिषेक एकदम चड्डी बडी थे। आपको याद होगा फर्स्ट वीक में, इनफैक्ट फर्स्ट डे पर ही विकी ने अभिषेक को अपने दिल वाले रूम में लाने की भर भर के कोशिश करी थी। एंड जिस तरीके से विकी और इसकी अभिषेक की बॉन्डिंग थी, वो जय वीरू वाली बॉन्डिंग आप कह सकते हैं। अगर इसे मैं एक और तरीके से रखूं तो सिद्धार्थ और आसिम डे 1 से दोस्त थे, फिर उनमें राइवलरी होती है, फाइट होती है। भाई ये जो कल फाइट हुई है ना, जहां पर 40 साल का नालायक बुढ़ा टकला, इसने गुंडा बोला, उसने क्रिमिनल बोला, तू 40 साल की एज में आएगा, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, एटलीस्ट हम सक्सेसफुल, दुनिया भर की बातें ये सब जो हुई हैं। तो यहाँ एज शेमिंग भी हुई है, बॉडी शेमिंग भी हुई है। इसके ऊपर हो सकता है कि काफ़ी लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो। अंकिता की भी हो सकता है गुर्दे छिल जाएं, लेकिन अंकिता ने भी तो इसी शो के अंदर किसी और इंसान की बॉडी शेमिंग की है ना। आई थिंक वो मुन्नी बदनाम के बारे में, 45 साल का ऐसा करके कुछ। तो एक चीज़ हमारे सामने इस्टेब्लिश होती है कि इस सीज़न के अंदर ना कोई जेन्युइन बॉन्डिंग है, ना एक दूसरे के लिए कोई जेन्युइन रिस्पेक्ट है। एंड अभिषेक और विकी जो कि डे 1 से एकदम भाईचारा दिखा रहे थे, भाई इनका ना भाईचारा रियल था, ना इनकी दोस्ती बॉन्डिंग थी। कल आपने देखा, लगाना लगाना दिखाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना दिखाना। छोटी छोटी बातों के ऊपर कोई इतना कौन लड़ता है यार। मॉर्निंग में आपने देखा बर्तन धो रहा है अभिषेक अनुराग के साथ, आज दो ना हमारे काम में जमाएंगे, हम नहीं, तुम आगे जमा दो, मैं नहीं जमा सकता, मेरा काम नहीं, तुम कर लो, तू 40 साल में तूने क्या करा, सारे नालायक बुड्ढे ये वो। और अभिषेक को आप देखें, अभिषेक को मैंने पहले भी फेक बोला है, लेकिन दोस्तों वो जेन्युइन है, वो कंटेंट क्रिएटर है, चूतिया क्रिएटर है ये अभिषेक। अभिषेक की हरकतें और उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। ये अभिषेक जो इंस्टिगेट, ये क्या होता है इंस्टिगेट का मतलब? मैं नहीं जानता सर, अंग्रेजी नहीं आती ना भाई। पंजाब से वो फुद्दू फटरीना भी आई थी ना, दौड़ दो कितना होता है, दौड़ दो 5, मैं हर्ट हो गई। तो पंजाब की वो फुद्दू फटरीना को भयंकर रूप से टक्कर दे रहा है पंजाब का एक और ये देसी ठग, जिसका नाम है अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार को अगर ऐस बोल दो गाली हो जाती है। ऐस का मतलब गधा होता है ना, अरे गाली हो गई, गाली हो गई। एंड इसी अभिषेक कुमार ने कल एक साला वर्ड के ऊपर भी साला बोल दिया, गाली मत देना, गाली मत देना, क्रिमिनल, अरे क्रिमिनल बोल दिया। तो ये अभिषेक जो कि टाइम टू टाइम एक अलग ही कार्ड खेलता है कि अंग्रेजी वर्ड उसे समझ में नहीं आता। सर मैं गांव का हूं ना, देसी, मेरे को अंग्रेजी समझ में नहीं आती ना सर। लेकिन वो कचरा वाली जो टास्क हुई थी ना फ्राइडे थर्सडे के, हाँ फ्राइडे के एपिसोड में आई थी, तो किसने तो कहा था यार कि रिंकू ने पहले कहा था कि कंबल में चले जाते हैं, पीछे के सीजन की चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। तो अभिषेक क्या बोला था, मेरी जो हरकतें अगर रिजेंबल हो रही हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो रियल हूँ। रिजेंबल का मीनिंग इसको अभिषेक को पता है, लेकिन इंस्टिगेट का मीनिंग अभिषेक को पता नहीं है। वाह 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 वाह। रिजेंबल का मतलब पता है, लेकिन ऐस ऐस गाली दे दी मेरे को, आप होगी ऐस, आपका बाप होगा ऐस, आपने मेरे को क्रिमिनल बोल दिया, ये बोल दिया। सर मेरे को इंस्टिगेट इंस्टिगेट का मतलब, सर मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मैं देसी हूँ। सब चूतिया है बे तू एक नंबर का, और सिर्फ चूतिया ही तेरे को दोस्त वो चूतिया जेन्युइन है, चूतिया कहीं के। एनीवेज, तो ये अभिषेक और विकी की फाइट जो है ना, ये बढ़ती चली जा रही है। और आप याद करें, एक बार जब ये मुन्नी बदनाम विकी का चड्डी बडी था ना, तो सलमान खान ने एक हिंट दी थी कि यार एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, विलन कहाँ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभिषेक और विकी के बीच में राइवलरी क्रिएट करके अभिषेक को सीजन का विलन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरा जो ट्रैक है ना यहाँ पर बिग बॉस 13 वाला है, वहाँ 45 दिन तक, 40 दिन तक आसिम और सिड साथ में थे, दोस्त थे। और यहाँ पर भी आप देखें कमोबेश उतना ही दिन है, शायद थोड़े ज़्यादा हो गए। बीच में एक बार ज़रूर एक ट्रेलर आया था जब विकी और इसके अभिषेक के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था, बाद में पैचअप हो गया था वीकेंड का वार में। लेकिन कल जिस तरीके से पर्सनल गए हैं, 40 साल का नालायक है, ये है, गुंडा है, ये है, वो है, फिर बाद में अंकिता भी रिश्ते रिश्ते, ये है वो है, ये है वो है। कहने का मतलब है कि मेकर्स को अपना इस सीजन का एक जो राइवलरी वाला जो एक खाली स्थान था ना, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स,
वो मिल चुका है। इन चीज़ों के अलावा ये जो औरा को बर्तन धोना सिखा रहे हैं, औरा को वो अरुण भाई खाना खाना सिखा रहे हैं। लेकिन इस औरा के बारे में मैंने कुछ रिसर्च करी तो ये भाई वृंदावन मथुरा काफ़ी जगह जा चुका है, काफ़ी मतलब इंडियन कल्चर से काफ़ी भली भांति परिचित है। लेकिन शो के अंदर तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इसको, अरे ऐसे तोड़ने का, ऐसे लेने का, ऐसे खाने का, ऐसे ऐसे धोने का। अरे भाई, हो सकता है कि अरुण भाई को लग रहा होगा कि भैया ये सच में कोरिया से आया होगा, जबकि ये तो यहीं रहता है। कभी वृंदावन में राधे राधे भज मन राधे 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 गोविंदा। एनीवेज, यहाँ पर बात ही बात में एक चीज़ और पता चलती है कि रिंकू जो है, उन्हें पता चल चुका है कि अंकिता जो है वो फेक है, वो सिर्फ नाइसली रहने का प्रिटेंड करती है। अंकिता तो कतई फेक है। अब देखिए, अंकिता मैडम तो भाई कोई पवित्र रिश्ता करके आई है ना, वो फेक कैसे हो सकती हैं? वो तो महाफेक हैं, वो तो अपवित्र रिश्ता यहाँ पर चला रही हैं। और मैं बार बार बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अब सीज़न में चीज़ें लूप में चल रही हैं तो भाई लूप में चलने वाले सीज़न के रिव्यू में भी काफ़ी बातें लूप में चलना ये तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बाज भी, तो मैंने कहा था कि MC स्टैन वाले सीजन की थीम थी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सारे टीवी वाले साइड में रह गए, एक छपरी जीत गया। और छपरी के लिए 31 पर वो एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया था, जहाँ पर ऑटो ट्यून से गाने गाने वाले छपरी की एक्चुअल आवाज में मेरे भाई लोग के लिए, मेरे भाई लोग के लिए गाओ, मेरे भाई लोग के लिए, आने दो बेटी, पहले एक दिन प्यार तो दूसरे दिन लाचार, तीसरे दिन घर से बाहर, मेरे भाई लोग के लिए, सिद्धि मौत के लिए। तो जैसे वहां पर एक छपरी के लिए कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था, वैसे दूसरे छपरी के लिए आज रात को स्टैंड अप कॉमेडी का शो आयोजित किया जाएगा। मतलब आप देखिए, कमोबेश पैटर्न वही है, टेम्पलेट वही है, ये चीज़ें हाईलाइट करना मेरा काम है। बाकी जो जेन्युइन बोलते हैं वो ये सिमिलैरिटीज़ या ये पैटर्न शायद ही आपके सामने रखते हो। मतलब रिश्ता वही, सोच नई, मतलब पैटर्न वही, कंटेस्टेंट नए। यहाँ पर एक नॉमिनेशन वाली टास्क भी होती है। अभी इस नॉमिनेशन वाली टास्क में आप देखें तो नील तो खैर पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है ही सही। वैसे बिग बॉस चाहता तो और भी लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन विकी अभिषेक को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। बट 3 वोट के आसपास तो रिंकू चौधराइन को भी मिले, लेकिन रिंकू चौधराइन को थोड़ी ना कोई निकाल सकता, बिकॉज अभी तो उन्हें 2 वीक और रहना ना, वो चैलेंज दिया है। तो विकी, अभिषेक और खानजादी तो बोलती रहती है कि उसको जाना है, डुगडुग होना बंद हो गया है, हमको घर से बाहर जाना है। एंड मुझको लग रहा है कि शायद इस वीक खानजादी की दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वो बाहर जाकर के, इसके लिए हमारे दिल में डुगडुग होता था, हाँ डुगडुग होता था, क्या डुगडुग, सारा डुगडुग भी फेक बकवासी था। वैसे खानजादी हो सकता है कंबल के अंदर चेस के कुछ और नए मूव सिखा दे अभिषेक को, तो हो सकता है इसके लिए उसको 1 वीक का एक्सटेंशन और दे दें। अदरवाइज आप देखें तो विकी और अभिषेक की राइवलरी और आगे बढ़नी है तो इन दोनों में से तो कोई जाने वाला है नहीं। और नील भाई, वो तो जब तक ऐश्वर्या है तब तक नील भी नहीं जाने वाला है। तो जाएगा कौन यार? कोई नहीं जाएगा। जाएगी तो खानजादी जाएगी, या फिर कोई नहीं जाएगा, या फिर सीधा सीधा नो एलिमिनेशन। बिकॉज एक परंपरा रही है इस सीजन में, एक वीक को जाता है तो अगले वीक नो एलिमिनेशन होता है। अब सना रईस खान अभी अभी निकली हैं, बाहर इंटरव्यू वगैरह दे रही हैं, तो शायद अगले वीक नो एलिमिनेशन अनाउंस हो जाए, ऐसा मुझको लग रहा है। अब बाकी ये भी देख लेते हैं कि भैया किसने किसको नॉमिनेट करा। तो जैसे ही बिग बॉस बोलते, बिग बॉस चाहते हैं कि आप कन्फेशन रूम में, फर्स्ट टाइम इस सीजन में कन्फेशन रूम के अंदर बिग बॉस ने बोला है सबसे पहले चिंकी जाती है और अभिषेक एग्रेसिव है, ऐसा वैसा, अनुराग इनको वो नॉमिनेट कर देती है। चिंकी आई है तो पीछे पीछे चिंटू भी आ जाता है, अभिषेक को विक्की को नॉमिनेट कर देता है। विक्की गेम सेंसलेस है और अभिषेक का वही रीजन, वो चिंकी वाला खाम खा के फेक फाइट वगैरह। तो चिंटू चिंकी की बात आता है मुन्नी बदराम, और मुन्नी बदराम आता से ही अनुराग को नॉमिनेट करता है। अनुराग को तो खैर वैसे चिंकी भी नॉमिनेट करके जाती है, और मुन्नी बदनाम जो रहता है वो ऐश्वर्या को भी नॉमिनेट कर देता है। फिर आता भैया अभिषेक, और वो आते से विक्की को और अपने जो दूसरा जो टायर है चिंकी की जिंदगी का, जो कि कायर है अभिषेक के अकॉर्डिंग समर्थ, उसे वो नॉमिनेट करता है। फिर आती है मनारा, और भाई मनारा ने अपने ही खास दोस्त तो तुम जा अनुराग को वो नॉमिनेट कर देती है। वाह भाई वाह, गजब है, ये है भैया दोस्त। उसके बाद अभिषेक तो भाई ऑब्वियसली चॉइस थी बिकॉज ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। फिर विकी भैया आते हैं, विकी भैया ऐश्वर्या को नॉमिनेट करते हैं और अभिषेक को नॉमिनेट करते हैं। अरुण आते हैं, अरुण भाई बोलते हैं ये विक्की जो है ना भैया, ये मंडली का मुखिया बन रहा है, ये अपन की राह में कांटा बन के उभर रहा है, तो हमको इसको निकालना मांगता। लेकिन बिग बॉस, मेरा आपसे सवाल है कि आपने मेरी दोस्त को तो निकाल दिया बाहर, हिंसा का वास्ता दे करके, वार्निंग का वास्ता दे करके, लेकिन अभिषेक को देखो, वो तो वार्निंग के बाद भी नहीं सुन रहा ना समझ रहा, उसको आप को नहीं निकालते, इसके लिए भाई उसको नॉमिनेट करते हैं। तो अरुण भाई ने अभिषेक को और विक्की को नॉमिनेट कर दिया। अंकिता मैडम आती है तो
देखिए बिकॉज़ मेरा मनारा से कुछ बॉन्ड नहीं है, वो सिर्फ़ मुन्ना के साथ रहती ही दिखती हैं। मनारा का कोई गेम नहीं है, तो मैं उसको नॉमिनेट कर देती हूँ और अभिषेक ऑब्वियस सी चॉइस है बिकॉज़ उसने मेरे पति को बुड्ढा और टकला बोला तो मैं उसको भी नॉमिनेट करती हूँ। फिर रिंकू मैडम आ जाती हैं, बिग बॉस नथिंग पर्सनल बट आई वांट टू नॉमिनेट खानज़ादी। वाह! नथिंग पर्सनल कैसे-कैसे अब शब्दों का प्रयोग करा है रिंकू मैडम ने खानज़ादी के लिए, लेकिन नथिंग पर्सनल। वाह, वाह, वाह! और फिर वो नॉमिनेट करती हैं अंकिता को भी कि वो फेक है। आहा! क्या बात है, ज़बरदस्त खुलासा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। मतलब पीठ में खंजर भोंकती है ये रिंकू मैडम, और ये रिंकू मैडम पीठ में खंजर भोंकेंगी ना, आफ्टर ऑल ये मुन्नी बदनाम की संगत में जो हैं एनीवेज़ रिंकू के बाद रिंकू के रडार पर जो है अनुराग आता है तो अभिषेक को नॉमिनेट करता है और वो रिंकू को नॉमिनेट करता है चैलेंज देने का वास्ता वगैरह देकर। खानज़ादी आती हैं, खानज़ादी कहती हैं वो रिंकू को नॉमिनेट करना चाहती हैं और उसके बाद वो ऐश्वर्या को नॉमिनेट करती हैं क्योंकि ऐश्वर्या से इनका काफ़ी ज़्यादा चल ही रहा है। और ऐश्वर्या के पति नील भट्ट भी आते हैं और नील भट्ट ओम फट स्वाहा बोलकर बोलते हैं, खानज़ादी ने मेरी बीवी के ऊपर लांछन लगाया था बिग बॉस, इसलिए मैं खानज़ादी को नॉमिनेट करना चाहूँगा। बहुत ही घटिया हरकत थी उसकी और मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा विकी को भी, क्योंकि विकी का कोई गेम नहीं है। जब से वीकेंड का वार में वो एक्सपोज़ हुआ है, वो लड़ने के बहाने ही ढूँढता रहता है बिग बॉस। तो ये मेरी 2 नॉमिनेशन है। इस साले नील की आवाज़ ने मेरे गले की वाट लगा दी है। हालाँकि औरा भी आता है, वो खानज़ादी और रिंकू को नॉमिनेट करता है, ऐश्वर्या भी आती है और खानज़ादी और आई थिंक किसको विकी को नॉमिनेट करती है वो। तो ये सब रहा नॉमिनेशन। सबसे ज़्यादा वोट मिले, छक्का मारा इसने अभिषेक ने, पंजा मारा इसने विकी ने और चौका मारा है इसने खानज़ादी ने। बाकी लोग जो हैं वो बाउंड्री काउंट के दायरे में नहीं आते हैं, मतलब बाउंड्री मतलब चौका-छक्का बाउंड्री होती है। तो 3-3 वोट मिले रिंकू को, अनुराग को, ये सेफ है। रिंकू चौधरी तो ऑब्वियस सी चॉइस है क्योंकि वो 2 वीक और टिकेगी। अब देखते हैं भैया छक्का, चौका, पंजा मारने वालों में कोई जाता भी है या फिर नो एलिमिनेशन आता है। तो ये रही है नॉमिनेशन टास्क और इस टास्क के बाद फिर आफ्टर इफेक्ट्स कोने-कोने में अपनी बातें, थोड़ी देर पहले ये मनारा अनुराग से बातचीत कर रही थी और अनुराग भी घोंचू है भैया एक नंबर का। क्या हमारी बॉन्डिंग की रिस्पेक्ट करना, हमें दोस्ती बरकरार रखनी है, तू चाहे तो नॉमिनेट कर दियो। अरे क्या यार, मतलब तोक चंद वाली हरकतें ये अनुराग बंद करे। देखिए मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ब्रो सेना जैसा कोई सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ होता या किसी ऐसे कंटेस्टेंट के साथ होता जिसके पास ब्रो सेना जैसा सपोर्ट हो, वो डंके की चोट पर खेलता, फ्रंट फुट पर खेलता, किसी के पीछे तोकचंद बन के टट्टा बन के नहीं जाता कि तू मेरे साथ रहे। भाड़ में जावे, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ये एटीट्यूड रखना चाहिए अनुराग को। लेकिन आई फील लाइक देख तो बॉन्ड जो है ना उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आई फील लाइक सर यू कॉल मी नल्ला सर। भाई मुझे लग रहा है कि सलमान खान की जो बातें थीं, उन बातों को अगर ये अनुराग एक अलग तरीके से इंस्पिरेशन के तौर पर लेता, मतलब यार बहुत सारे मौके मिले हैं इस अनुराग को खुद को शो का हीरो साबित करने के, लेकिन नहीं, थाली में सजा करके बिग बॉस ने मौके भी दिए थे। बिग बॉस ने इतना टारगेट करा था, ये चाहता तो आपदा को अवसर बना सकता था, जैसे कि चिंटू बना लेता है ना चिंटू को चिपकने के लिए। लेकिन अनुराग यार सब डिप्लोमेटिक इंसान बन चुका है, मनाता फिर रहा है इसको उसको क्लूलेस लग रहा है भाई टोटल, सही बताऊं तो। और इस चक्कर में अगर इसके प्रति थोड़ी सिंपैथी लोगों के मन में आई भी होगी तो अब सिंपैथी गायब हो जाएगी, बिल्कुल वैसी जैसी अनुराग सीन से ऑलरेडी गायब हो चुका है। कभी कभार दिखता भी तो तोकचंद की तरह, कभी इसको मना रहा है, कभी उसको मना रहा है, कभी ये, जबकि इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम होने के बाद तो आपको रूल करना चाहिए शो के अंदर। ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग आपके फॉलोअर बने, आप फॉलोअर मत बनो विक्की के या फिर मनारा के पीछे पीछे दुपट्टे की तरह यूँ चलते चले जाएं, उसके पीछे पीछे बैठ जा, मान जा, दोस्त रहे, भाड़ में रहा, निकल रही तो निकल, कल निकलती तो आज निकल, लेकिन नहीं, तोकचंद बन चुका है ये अनुराग। वहीं ये जो अभिषेक है, अनुराग का ही नाम राशि अभिषेक, तो कतई फेंके कुत्ते की दुम वाली हरकतें कर रहा है। फिर से वीकेंड में सलमान खान आएंगे, फिर से सुनाएंगे वही पैटर्न था भाई। 2 दिन पहले सलमान ने बोला था कि घर पे भी ऐसे ही करते हो, हाथ पीछे कर लेते हो, चेस्ट आगे लेकर के आते हो, फिर लगे चले जाते हो, मुंह से थूक उड़ाते हो चले जाते हो, सामने वाले को उकसाते हो। जो हरकतें करने के लिए सलमान ने इसको अभिषेक को मना करा, अभिषेक तो वही हरकतें कर रहा है। तो इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि अभिषेक को बोला गया है कि भाई तू कुछ भी हो तो वही करना, अपना किरदार मत छोड़ना, क्योंकि अभिषेक एक एक्टर है,
और एक्टर जो रहते हैं वो तो भाई कैरेक्टर को पकड़ के रखते हैं। तो आप देखें कि सलमान, मेकर्स, अभिषेक कह के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सलमान भी हो सकता है कि भाई दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हो, अंदर खाने में सलमान भी एक रिवर्स साइकोलॉजी चला रहे हो कि अभिषेक मैंने इतना बोला है, अब तो इतना नहीं, अब तो इतना जाना, क्योंकि अगले वीक बोलने के लिए भी तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए। तो अंदर खाने में ये सारे के सारे मिलकर के पब्लिक को बना रहे हैं। और ये जो कंटेस्टेंट जो लोगों को जेन्युइन लगते हैं वो अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। शायद 30-40 दिन तक विकी और अभिषेक ने प्लान किया होगा कि वो दोस्त बन करके रहेंगे, उसके बाद सिद्धार्थ और आसिम वाला ट्रैक पकड़ लेंगे। तो वही चीज़ें उसी अकॉर्डिंग जा रही हैं, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या आपको लग रहा है कि खानज़ादी जाएगी या फिर डुक 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 कंबल में डुक डुक कोड़ने के लिए उसको रख लिया जाएगा 1 वीक और? क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा। और जो 1-2 दिन पुराने और एपिसोड जो रहे, वो ये सलमान के 2 नल्ले भाई वो भी आते हैं, उनका वो सब तो मैंने स्किप कर दिया। और कुछ और चीज़ें भी हुई हैं जो कि शायद मैंने देखी नहीं है 1-2 दिन पहले। वीकेंड का बाद सैटरडे का तो मैंने पूरा ही नहीं देखा, तो वो एपिसोड मैंने देखे नहीं है, बट धीरे-धीरे मैं देख लूँगा। बट कल के एपिसोड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगी, नॉमिनेशन और ये इसकी अभिषेक की फाइट वगैरह, ये कुछ पॉइंट्स मैंने कवर करे। अब आज से पूरा सारे एपिसोड टाइम टू टाइम देखना और टाइम पर, शायद टाइम से पहले रिव्यू डालना मैं स्टार्ट कर दूँगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।